हाय एवरीवन गाइस, आज कैरियर 30XA का ये चिलर है और इस पे मैं सीपीएम बोर्ड मतलब कंप्रेसर मॉड्यूल का बोर्ड चेंज करने वाला हूँ, जिसे हम लोग पीसीबी कहते हैं। तो उसमें किस तरह से चेंज करना है और क्या क्या चीजें फॉलो करनी है आपको, ये चीजें मैं बताता हूँ। तो किसी भी बोर्ड को चेंज करने से पहले कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना होता है, जैसे कि उसकी डिप स्विचेस अगर उसके अंदर है तो डिप स्विचेस का, पावर कनेक्शन का और उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है, जैसे कि उसके अंदर पार्ट नंबर होता है, तो आप उसी पार्ट नंबर के बेसिस पे वो चीजें मंगवाते हैं। अगर आप किसी चिलर में मतलब काम कर रहे हैं, अगर उस चिलर का मॉडल सेम नहीं है, तो अगर दूसरी चीजें ला के लगा देंगे तो हो सकता है जो आप नई चीजें लेके आएंगे वो भी फॉल्टी हो जाए। तो इससे बचने के लिए हम लोग इसमें कुछ चीजें फॉलो करते हैं और वो मैं दिखाता हूँ आपको इस चिलर पे। यहाँ पे चिलर है और ये देखें, इसका ये कंट्रोल है, ये इसका कंट्रोल है। और यहाँ पे देखें, ये इसका सीपीएम बोर्ड है। तो सीपीएम बोर्ड का इसमें इशू आ रहा था, यहाँ पे देखें इसका सीपीएम बोर्ड ये है, ठीक है। और ये इसका एक्सपेंशन बोर्ड है और इसके ऊपर यहाँ पे फैन बोर्ड होता है, ठीक है। तो अभी मैं इसको चेंज करूंगा सीपीएम बोर्ड को। तो सीपीएम बोर्ड देखें ऑलरेडी मैं लेके आया था एक, हमारे पास दूसरे चिलर का था, ओल्ड है, लेकिन फिर भी इसी को मैं रिप्लेस करूंगा। अब देखें, इसमें मैं जो कह रहा हूँ कि आपको डिप स्विचेस जो है ना ध्यान देनी है, वो क्या क्या ध्यान देनी है ये देखें। यहाँ पे देखें, ये डिप स्विचेस हैं, इसमें टोटल 3 डिप स्विचेस हैं। यहाँ पे सीधा कर देता हूँ, ज्यादा दिखेगा आपको। ये देखें यहाँ पे, ये देखें, ये डिप स्विचेस है इसकी। अब इसमें ध्यान क्या देना है, देखें ये डिप स्विचेस आप देख सकते हैं, ये वाली पहली वाली, ये जो हमारी S3 है, S3 में देखें ये 3 नंबर ऊपर है, मतलब 3 नंबर ऑन है और बाकी सारी ऑफ है। नीचे देखें यहाँ पे ये वाली डिप स्विचेस देखें S2 में यहाँ पे 6 और 7 ऑन है, बाकी ऑफ है। और यहाँ पे आपकी जो S1 होगी, S1 में देखें, S1 में यहाँ पे 1 नंबर ऑन है और आपकी 4 नंबर ऑन है, बाकी सारी ऑफ है। अब यही चीजें आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। ये चीजें यहाँ पे हैं कि नहीं, ये देखें सेम है, 3 नंबर ऑन है यहाँ पे S3 में। और फिर S2 में देखें आपकी 6 और 7 ऑन है। और यहाँ पे S1 में देखें आपकी ये डिप स्विच है, इसमें 1 नंबर ऑन है और 4 नंबर ऑन है। तो ये चीजें आपको देखनी है। इसके अलावा पार्ट नंबर देखना है, जैसे कि कैरियर का कोई भी हो या किसी भी ब्रांड का हो, तो उसमें आपको पार्ट नंबर कैसे देखना है वो बताता हूँ मैं आपको। अब देखें पार्ट नंबर कहाँ पे आपका, चाहे यहाँ से आप इसको ले लें और चाहे यहाँ ले लें, ये पार्ट नंबर होते हैं। अब इसमें आपको ये देखना है, जैसे TCPM यहाँ पे ये नंबर है, आप इसको गूगल भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आपको लेना है इसका ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये जो CESR है ना, आपको इसको लेना है। और सेम यहीं पे देखना है, यहाँ पे ये दोनों चीजें मैच होनी चाहिए। यहाँ पे देखें ये सेम नंबर मैच हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके अलावा आपको क्या देखना है, इस चिलर का मॉडल नंबर, जो आप जिस चिलर का आप निकाल रहे हैं या जिस चिलर में निकाल के लगा रहे हैं, उसका पार्ट नंबर सेम होना चाहिए उस चिलर के मॉडल के हिसाब से। इसका चिलर का मॉडल दिखा देता हूं मैं आपको, ये देखें, ये इसका मॉडल है। तो सबसे पहले कभी भी आप किसी भी चिलर या किसी भी स्पेयर पार्ट को आपको मंगवाना है तो पहले आपको ये मॉडल देना पड़ेगा। आपको ये मॉडल देने के बाद फिर उसका पार्ट नंबर देना होता है। तो ये चीजें ध्यान देनी है। अगर आप गलत मॉडल देते हैं या फिर गलत पार्ट नंबर देते हैं तो फिर आपके लिए इशू बन सकता है। तो बेहतर है कभी भी किसी भी पार्ट को रिप्लेस करने से पहले ये चीजें देख लें, मॉडल ले लें उसका। और ये पार्ट नंबर, जो दोनों पार्ट नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, ये इसका आई थिंक मॉडल नंबर है इसका, और ये भी इसका पार्ट नंबर है, ठीक है। तो ये चीजें जब देंगे आप, तो उसके बाद फिर आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं, मतलब चेंज करना है तो फिर आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो गाइज, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।